10,000 में क्या बचेगा? हमारी पढ़ाई भी तो है, हमारा कुछ पर्सनल खर्चा भी है ना। फिर 10,000 में क्या बचेगा आप बताओ? वालों को भी लगा के 10 से 11,500 ज़्यादा नहीं, इतनी मिलता है। और घंटे का वही मिलता है बस खाली 40 रुपये, 40-45 रुपये मिलता है बस खाली। कितने सालों से कर रही हैं? 4 साल हो गए मैम मुझे काम करते हुए यहाँ, 4 साल। 4 साल से 10,000 रुपये ही हैं। हाँ 10,000 रुपये हैं। हर साल हमें ये मिलता है कि बढ़ेंगे सैलरी बढ़ जाएंगी 200-300, बस इतने, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अगर कोई आदमी मर्डर करके जेल चला है तो वहाँ पे तब भी रोटी खा लेगा, चार पेट भर के हैं। यहाँ पे क्या मेहनत क्यों कर रहे हैं मैम? पेट खाने के लिए कर रहे हैं, वो भी नहीं भर पाए तो क्या? 8 बजे के बाद से, सॉरी 8 बजे के बाद से, 8 बजे के बाद बसें नहीं होती हैं। ऑटो बुक करके, कैब बुक करके औरतों को भेजना पड़ता है। जो लेडीज़ होती हैं, जो सुपरवाइजर लाइन होते हैं, खुद पीछे रहते हैं, अंदर बैठे रहते हैं। 15,000 रुपए, 18,000 रुपए सैलरी है, आ जाओ लग जाओ मेरे पास, ठीक। उसके बाद क्या 11,000 12,000। किसी भी सरकार से हमें कोई उम्मीद नहीं है, किसी वो योगी जी हो या अखिलेश हो, कोई भी हो, हमें उम्मीद नहीं है, हमें कुछ भी नहीं प्रॉफिट मिला है। अपनी जगह जहाँ का हो, जो जूस कॉर्नर बरौला का हो, 81 के हो। हाँ हमें वहाँ से, हम अपने घर जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं सारे। हमें ये बोला है कि जब आएगा ऊपर से तब बताएंगे हम, यही बोल रहे हैं। उन्होंने ये बोला कि जब हमारे जो मुख्यमंत्री हैं जब वो साइन कर देंगे तो पता लग, ऑटोमेटिक हमें पता लग जाएगा। हाँ जो भी होगा हमें मालूम पड़ेगा। अगर ये नहीं करेंगे तो जो सैमसंग की चौकी है वो वहाँ पे सारे बंदे आ जाना, हम खुद आके इनसे बात करेंगे। कब तक बोला है? उन्होंने बोला अभी बताया नहीं, टाइम तो नहीं दिया, डेट नहीं बताया कब तक। पूछा नहीं कि कब तक हो जाएगा? हमने पूछा, उन्होंने बोला बस चुपचाप रहने के लिए, जब बढ़ेगी तो खुद पता लग जाएगी। आप लोग कब तक रहेंगे? लोग तो ऐसे दबा देंगे आप लोगों की आवाज़। आती जैसे आज हुई वैसे फिर दोबारा हो जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आज करा था वैसे दोबारा फिर कर देंगे। 2-3 दिन, ज़्यादा नहीं, 2-3 दिन तो भाई हम देंगे टाइम कंपनी वालों को भी। हम और 3 बंदे हमारे यहीं एक्सीडेंट से हमारे 3 बंदे यहाँ यहीं पे, एक की पैर टूटी, एक की नाक की हड्डी टूट गई। कंपनी से कोई नहीं आया, ना किसी ने हेल्प करी, हमने खुद के पैसे लगाए, खुद बंदों को भेजा, आज खुद इलाज कराया। इंश्योरेंस के नाम पे क्या देते हैं आपको? कुछ नहीं है, ऐसा ही है। किसी का जो आधार कार्ड वाले हैं उनकी ऐसा ही नहीं है, जिनके पास डॉक्यूमेंट है उनकी ऐसा ही है। हाँ पीएफ भी कटती है, पीएफ कटती है हर मंथ, किसी की 1200-1300। हमारी यही 10,000 11,000, 10,000 11,000, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं। जो पढ़े लिखे हैं उनके भी उतने हैं, जो अनपढ़ गंवार है उनकी भी सेम है। तो एक कंपनी में कितने लोग काम करते हैं? हम एक फ्लोर पे कम से कम 200-300 बंदे काम करते हैं। टोटल कंपनी में कितने होंगे? टोटल होंगे 2-3 हज़ार से कहाँ। कंपनियां जितनी भी चल रही है आप लोगों की वजह से ही चल रही है। हाँ फिर भी आप लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें हम क्या बोले, हम खड़े हुए बोले, हम देखा ना आप लोगों ने, पुलिस बुला लिया इन लोगों ने, कह रहे बदतमीजी कर रहे हैं। हमने किसी को बदतमीजी नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, फिर भी पुलिस वाले भी डंडे, लाठी चार्ज की भी धमकी मिली लड़कों को। हमने लड़कों को साइड करा क्योंकि इनके पास लेडीज़ पुलिस नहीं थी, वरना हम पे भी चार्ज करवा सकते थे। इनके पास लेडीज़ नहीं थी, लड़कों को मारा भी, 1-2 लड़कों को तो डंडे गिरे भी हैं, यहाँ भी मारा 1-2 लड़कों को। फिर ये पुलिस को कॉल करके बुलाया, 2 बार इन्होंने, 3 बार पुलिस को बुलाया। हमें डर नहीं है पुलिस की, हमने डर नहीं है पुलिस की, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने बदतमीजी नहीं करी, हमने तोड़फोड़ नहीं करी है, ना हमने कुछ करा है। शांतिपूर्ण तरीके से। हाँ बिल्कुल, अपने हक की लड़ाई अपने लिए लड़े हैं। के लिए लड़ रहे हैं, फिर भी हमको धमकी दी जा रही है इसी बात का कि हमको पुलिस वाले लेके जाएंगे पकड़ के। किस बात पे लेके जाएंगे, रीजन बताइए हमको इस चीज का। पर हम रीजन पूछ रहे हैं, रीजन नहीं समझ भरो, कह रहे हैं लड़कों की गाड़ी में भरो लेके चलो, पुलिस वाले लेके जाएंगे, ये थाने लेके जाएंगे, कह रहे थे लड़कों को भरो लेके चलो। ये कोई तरीका है? हाँ लेकिन हम डरे नहीं, हम खड़े रहे, हमने बात करी, लेकिन ये लोग कल तक का चलिए आप लोग वेट करेंगे और उसके बाद फिर फिर डायरेक्ट वहीं थाने पे पहुंचेंगे। जब इन्होंने बोला है ना हमसे तो हम थाने जाएंगे। ये सैमसंग की चौकी, जो सैमसंग चौकी थाना है, वहीं जाएंगे, वहीं पे जाएंगे। जगह जगह देखा जाए, अभी नोएडा में ही जगह जगह प्रदर्शन चल रहे हैं। वर्कर्स आप ही के जैसे लोग, वर्कर जो है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कंपनी में हुआ था हंगामा, बहुत ज़्यादा हुआ था, वहाँ उनकी मांग पूरी हो गई ना, उनकी गवर्नमेंट ने करी ना, उनके कंपनी वालों ने करा, हमारी भी नहीं करेंगे हम, फिर वहीं जाकर थाने, अब थाने में जाएंगे। जब खुद बोल के गए तो हम थाने में पहुँचेंगे। अब किसी की नहीं सुनेंगे, ना इनकी सुनेंगे, ना उनकी डायरेक्ट थाने में पहुंचेंगे। जब तुमने बोला है, हमारे पास प्रूफ के तौर पे इनकी वीडियो भी है, और रिजाइन भी लिख के तो साइन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करोगे? जब हमें तुम सैलरी नहीं बढ़ोगे, हमें करने नहीं दोगे, हमें तो जाने तो दो, दूसरी कंपनी में जाएंगे। हमारा PF सही कटता है तो हम तो रिजाइन देंगे ना, तो रिजाइन साइन नहीं करते हैं। महिला ओवर टाइम लगाती है, यहाँ पे क्या कुछ सुविधा है? कुछ सुविधा नहीं है। अपनी ऑटो बुक कर, अगर मैं रुकती हूँ, जैसे अगर मेरी लाइन रुकी, मेरे मैन पावर रुकी, तो मैं ऑटो करके भेजूंगी। कंपनी से कोई सुविधा नहीं है। 9 बजे के बाद से 8 बजे के बाद से, सॉरी 8 बजे के बाद से, 8 बजे के बाद बसें नहीं होती हैं। ऑटो बुक करके, कैब बुक करके औरतों को भेजना पड़ता है, जो लेडीज़ होती हैं,
जो सुपरवाइजर लाइन होते हैं वो खुद पीछे रहते हैं, अंदर बैठे रहते हैं। तो क्या योगी जी से कुछ उम्मीद है आपको? कुछ उम्मीद नहीं है किसी भी सरकार से, हमें कोई उम्मीद नहीं है किसी, वो योगी जी हो या अखिलेश हो, कोई भी हो, हमें उम्मीद नहीं है। हमें कुछ भी नहीं प्रॉफिट मिला है, कुछ भी नहीं मिला। तो किसी की तरफ से, किसी पार्टी की तरफ से आपको कोई समर्थन? कोई समर्थन नहीं मिला है, कोई समर्थन नहीं। हम अपने दम पे खड़े हुए हैं, कोई हमारे साथ आया नहीं है, कुछ भी नहीं। आप लोग भी बहुत लेट आए हो, हम सुबह 8 बजे से यहाँ खड़े हैं, हम सुबह 8 बजे से खड़े हैं। किसी ने पानी तक को नहीं बुझा। कोई उल्टा इन लोगों ने, कंपनी वालों ने गेट बंद कर दिया पानी के लिए। हमने किसी ने बताया कि टॉयलेट के लिए भी मना हाँ, नीचे अंदर में जो गार्ड, जो लेडीज गार्ड हैं, उन्होंने लेडीजों से बदतमीजी करी, गाली गलौज करने लगी। किस लिए गाली की है? वो वॉशरूम में गई थी इस वजह से। मारपीट भी की गई है? नहीं, मारपीट नहीं की गई है, झूठ नहीं बोलेंगे, मारपीट कुछ भी नहीं हुई है, गाली गलौज हुई है। तो उसके लिए उन्होंने खुद सॉरी बोला है, जो HR हमारे हेड है उन्होंने खुद सॉरी बोला है। तो आपकी मांगे क्या क्या है? हमारी मांगे हैं, हमारी सैलरी 15,275 रुपये जो गवर्नमेंट ने करी है वो कर दो, OT डबल कर दो, ठीक है, संडे डबल करो, और प्लस में कैंटीन का खाना फ्री करो, और कुछ मांग नहीं है हमारी। कैंटीन में भी खाना फ्री नहीं? नहीं, 40 रुपया प्लेट, वो भी दोबारा नहीं मिलेगा आपको। नहीं, हाँ, एक ही बार लेते हैं। कैंटीन वाले भी बदतमीजी से बात करते हैं, वो लेडीज जो देखते नहीं है, बिल्कुल बकवास। रोटी मिलती है कच्ची, बासी रोटी मिलती है, बासी रोटी, कच्ची रोटी मिलती है, बासी रोटी मिलती है, और 4 रोटी के अलावा आपको एक्स्ट्रा रोटी नहीं मिलेगा, और इतना चावल दोबारा आपको नहीं मिलेगा, और 40 रुपया प्लेट। ना टीवी के लिए ढंग का कुछ बनता है, ना लंच के लिए ढंग का बनता है, कुछ भी नहीं मिलता है। आपकी मांगे नहीं पूरी हो रही है, नहीं वेतन बढ़ता है, तो क्या आप लोग ऐसे ही प्रदर्शन हाँ, करते रहेंगे? आप आप इस कंपनी से छोड़ ही देंगे? छोड़ेंगे नहीं, इतनी आसानी से नहीं। इस एक बार और करेंगे, एक बार और हंगामा करेंगे, थोड़ा जम के करेंगे, इस बार पुलिस वालों को लेके करेंगे। लेकिन एक लाठी चार्ज होता है किसी पे तो सब लोग भाग जाते हैं। कोई बात नहीं, भागने वाले भाग जाएंगे, हम खड़े रहेंगे, मारेंगे ना, कोई कितना मारेंगे हम। इसके ऊपर, इनके ऊपर भी तो इनके सीनियर बैठे ना, हम वहाँ तक जाएंगे, हम वहाँ तक जाएंगे, हम वहाँ तक जाएंगे। तो यहाँ पे जो सैलरी है, एक चीज क्वेश्चन माइंड से निकल गया, गुरु अमरदास। कोई नहीं, बेसिक सैलरी क्या है? बेसिक सैलरी 10,000 है। 10,000 में क्या गुजारा भत्ता हो जाता है? इतनी महंगाई नहीं हो पाती है 10,000 में नहीं हो पाती। हमारा रूम का रेंट ही 4,000 है, प्लस बिजली बिल ले लो, ठीक है, गैस 400 रुपया में 1 लीटर गैस भरे जा रहे। आप बताओ क्या फ़ायदा होगा? 10,000 में क्या बचेगा? हमारी पढ़ाई भी तो है, हमारा कुछ पर्सनल खर्चा भी है ना, फिर 10,000 में क्या बचेगा? आप बताओ। सबकी सैलरी एक ही है 10,000? अब मैंने आपसे बताया ना, जो अनपढ़ हो उनकी भी सेम है, जो पढ़े लिखे हो, ग्रेजुएट हो, उनके भी सेम है। ये ऐसी कंपनी है, इतना कुछ होने के बाद भी MD सर कोई एक्शन नहीं लिए, कोई आए भी नहीं, कोई नहीं आया, उल्टा इन लोगों ने पुलिस वालों को बुलाया। इससे प्रदर्शन करने से पहले आप लोगों ने शांतिपूर्वक बात करने की कोशिश की? हाँ बिल्कुल, मैंने अपने सीनियर से खुद बात की, जो मेरा सीनियर है, मैं उनके पास गई, मैंने बोला सर सैलरी बढ़ेगी हमारी? उन्होंने बोले कि इसमें कोई राय नहीं है, जब सबकी बढ़ेगी तुम्हारी बढ़ेगी, वरना नहीं बढ़ेगी। और हमारे 4 साल हो गए काम करते हुए, जो ग्रेड 200-300 बढ़ते हैं ना, वही बढ़ती है। आपने बोला कि आप अपनी जेब से भरती हैं, जो भी अगर आपको किसी को भेजना हो, महिला हो चाहे कोई भी हो, तो आप अपनी जेब से भरती हैं? जी, मैं अपनी जेब से देती हूँ। आपके पास बचता क्या होगा? कुछ नहीं बचता है। ये लोग बोलते हैं कन्वेंस देंगे, भर के दे दो कन्वेंस, अब मिलता ही नहीं है हमें। कल भेजा है मैंने, कल बंदों को भेजा है मैंने, मैं दिखा रही हूँ, कल बंदे गए हैं मेरे साथ। ओए, गाली गलौज नहीं। तोड़-फोड़ के लिए मना करते, बिल्कुल आते हैं कमेटी वाले, तोड़-फोड़ करते हैं, बच्चे लेके रोड पर बैठा रहता हूँ। बताइए कब्रिस्तान की जगह है, मैं नाली पर रह रहा हूँ, छोटे से बच्चे से पाल रहा हूँ, आज से नहीं 20-25 साल से यहाँ रह रहा हूँ मैं इसी नाले पर, फिर भी नहीं मानते। देखो कल की पेमेंट है सारी, ये कल की पेमेंट है, ये 90 रुपये 60 रुपये, ये कल की पेमेंट है सारा। मैं खुद भेजती हूँ, ये कल की पेमेंट है, और हमसे ये कहा गया कि तुम्हें मिल जाएगा, नहीं मिला। इसके पहले भी हमने भेजे हैं बंदों को, वो भी है यहाँ एक साथ। अगर ये नहीं है कि हम क्वालिटी में हो तो क्वालिटी वालों को भेजेंगे, नहीं, प्रोडक्शन के बंदे होते हैं उनको भेजो, और मेरे पास प्रूफ है, ये
मैं बंदों को भेजती हूँ, उसकी प्रूफ है मेरे पास। और हमसे ये कहा गया कि तुम्हें कन्वेंस मिलेगा, नहीं मिला है। का मालिक है, जीएम हो, डीएम हो, जो भी हो, क्या आपने उसको दिखाया और फिर भी उसने इनकार कर दिया कि नहीं दिया? वो बात नहीं करता हमसे, वो हमसे बात नहीं करता। वो इतना बड़ा वो है कि वो हमसे बात, वो कहता है कि हम बातें क्यों करें, वो हम भर के देंगे एचआर में, जो हमसे एचआर है वो लेके उसके पास जाएगा तब मिलेगा। लेकिन ये पता नहीं है क्या सीन है क्या, लेकिन हमें नहीं मिला है कन्विंस। मेरा तो नहीं मिला है, बाकी को मुझे पता नहीं है, मुझे कभी नहीं मिली है। और मैं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 1000 बार मैंने बंदों को भेजा है। मैंने दिखाया ना भी फ़ोन पे में पेमेंट करा हुआ। फिर कल भी मैं लेके गई हूँ, कल 7 बजे छुट्टी हुई ना, ऑटो से बंदों को लेकर के मैं गई हूँ। 5:30 छुट्टी होती संडे को, कल गेट बंद कर दिया, गेट लॉक करके 7 बजे तक बंद। चलो कोई बात नहीं, हमें ओटी मिला, हमें फ़ायदा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जाने के लिए बस वगैरह तो अवेलेबल करें। लेडीज़ हैं इस कंपनी में, ज़्यादा लेडीज़ हैं, आपने देखा होगा अभी भी लेडीज़ ज़्यादा हैं। लेडीज़ ज़्यादा थी नाल, यहाँ 81 की लड़कियाँ थी, 82 की थी। बरौला जहाँ से मैं लेकर के गई बरौला तक के बंदों को। क्यों? तो इनकी तरफ से बस भी नहीं है? नहीं, कल बस नहीं थी, 7 बजे कोई बस नहीं थी, कोई बस नहीं थी। लड़के चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लड़के तो चले जाते हैं। कंपनी वाले सोचते क्यों नहीं है कि अगर आप लोग काम कर रहे हैं, आप लोग वर्कर्स हैं, ये कंपनी आपके बलबूते पे ही चल रही है देखा जाए तो, और फिर भी ये लोग आप लोगों के साथ इतना नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, वेतन नहीं बढ़ा रहे हैं। मुझे धमकी दिया गया हटाने के, मुझे, इन्हें, 2 लड़कियां और है। हम आज खड़े हुए ना, कह रहे हैं कि ये यूनियन बने हैं, हमें धमकी मिला है कंपनी से हटाने। हमारा नाम, कोड, फोटो गया है एचआर में, हमें हटाने के लिए, हमें हटाने के लिए। हमने ये बात एसएचओ से भी बोला, तो उसने क्या एसएचओ ने उन्होंने बोला बुलाया, जो कंपनी के एचआर हेड है उनको बुलाया। उन्होंने बोला उनसे कि कोई बंदा हटना नहीं चाहिए। उन्होंने बोला कि अगर कोई हटता है तो तुम हमारे, अगर तुम्हें हटाते तुम हमारे पास आओ। हमने बोला ठीक है, हम आएंगे आपके पास। उम्मीद है आपको कि अगर आपको हटा देते हैं तो एसएचओ आप लोगों का साथ देंगे? रखेंगे, रखनी पड़ेगी। जब वो बोल के गए हैं, जब वो हमसे बोले हैं कि हाँ उम्मीद रखेंगे, अगर यहाँ से कुछ हुआ हम वहाँ जाके बात करेंगे। हम प्रशासन के साथ साथ चल रहे हैं, प्रशासन तो हमारा साथ देगी तो हम प्रशासन का साथ देंगे ना। हमको कोई हंगामा करना ना कुछ करना है, जैसे प्रशासन चलता है, जो बोल के गए हम उनकी मांगों पर पूरे हैं, ठीक है ना। फिर भी कोई नहीं समझे हमारी बातों को तो फिर बेकार है हमारा भी प्रशासन। सरकार पे भरोसा है? भरोसा क्या है, कर सकते हैं 99% से, जो उन्होंने किया है, जो दिया है, पर वो नहीं मिल रहा। पर जिन पर भरोसा नहीं है जो कि देंगे हमको। उधर से तो लागू हो चुका है, पर यहाँ से नहीं मिल रहा हमको। आपको कितना वेतन मिलता है? वही 10,000 वेतन मिलता है। कहाँ से आके रह रहे हैं आप? मैं अलीगढ़ का हूँ। अलीगढ़ से यहाँ आके रह रहे हैं, और कितना रेंट देते हैं आप? 4,500। मैं बिहार की हूँ, मैं 6,000 रूम का रेंट देती हूँ, प्लस 500 बिजली बिल पर मंथ जाता है। बिजली बिल पर मंथ 500 रुपये। आप लोग खाते क्या हैं, फिर कमाते क्या है, कितना बचता होगा? उसमें गुजारा करते हैं, क्या करें। उस पैसे मुझे ब्रेन कैंसर है, मुझे ब्रेन कैंसर है। मैं फिर भी किस अपने लिए जॉब कर रही हूँ, खुद के लिए, कि मेरा इलाज हो पाए। मैं अपने कुछ नहीं बचता, फिर क्या इलाज होगा, क्या इलाज होगा आप बताओ। कुछ नहीं डबल है, 40 रुपया। ईएसआई से भी तो इलाज करवा सकते। अभी तक तो ईएसआई कार्ड बना नहीं, 1 साल हो गया पीएफ कटते हुए, अभी तक ईएसआई कार्ड नहीं बना। हाँ, पीएफ का कितना पैसा कटता है? पीएफ का कभी 1200, कभी 1300, जैसे हमारा प्रेजेंटिंग होता है ना, वैसे 12% कटता है। कोई फिक्स नहीं है? नहीं, कोई फिक्स नहीं है। कोई कितने सालों से कर रही हैं? 4 साल हो गए मैम मुझे काम करते हुए यहाँ, 4 साल। 4 साल से 10,000 रुपये ही हैं? हाँ, 10,000 रुपये हैं। हर साल हमें ये मिलता है कि बढ़ेंगे, सैलरी बढ़ जाएंगी 200-300, बस इतनी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो बढ़ी ही नहीं है कभी सैलरी, 200 रुपये से ज़्यादा कभी नहीं बढ़ी है। बस कि 2 से बढ़ेगी, कहीं 3 से बढ़ेगी, कभी 2 से बढ़ती, कहीं 3 से बढ़ती। 4 सालों से काम कर रहे हैं जीएडी में हम, तो सैलरी भी आती भी नहीं है, कभी टाइम से भी नहीं आई है। अभी इस महीने की सैलरी पिछले महीने की आई है? अभी नहीं आई है, 13 तारीख है आज, सैलरी नहीं आई है अभी। कितने दिन बाद आती है और कितनी तारीख को? पता नहीं है, कहीं 12 तारीख को आती, कहीं 13 तारीख को आती। सैलरी नहीं है उसका? नहीं, कहीं फिक्स नहीं, फिक्स टाइम कराओ उसकी सैलरी आने। कितना ओवर टाइम लगाते हैं आप लोग? कभी 1-1.5 घंटा ओवर टाइम लगता है पुलिस में, कभी 8 बजे भी छुट्टी होती है कभी कभी इसकी, पर कभी इसमें ओवर टाइम भी काट कर देती है एचआर, कभी नहीं कहेगी बड़ा खड़ी देते काट। किस्म से ओवर टाइम सभी का काट लेते हैं। हाँ जी, मेरे को भी 10,000 वालों को भी इतना ही, सबको इतना ही। मार्कशीट वालों को भी लगा के 10 से 11,500 ज़्यादा नहीं, इतनी मिलता है। और घंटे का वही मिलता है, बस खाली 40 रुपये, 40-45 रुपये मिलता है बस खाली। यो वायरिंग की है, हार्नेस का काम होता है इसमें, हार्नेस का काम होता है। हार्नेस का काम होता है इसमें। और मैम इसमें एक प्रॉब्लम और है, अगर किसी भी बंदे को कोई भी प्रॉब्लम है, बुखार है, पैर में दर्द है, सर में दर्द है, तो टैबलेट भी नहीं मिलेगी और ना ही गेट पास मिलेगा।
नहीं मिलेगा। काम करना बस, कोई सुविधा नहीं है। फोन भी जमा करते। परसों के दिन तो मेरे को अलाउ है, इसके अंदर फोन नहीं अलाउ है, बस कहीं भी रुक जाए नहीं, इसमें ब्रेक ऐसी देता है लाया दया। मैम देखा जाए तो इससे बढ़िया अगर कोई आदमी मर्डर करके जेल चला जाए तो वहाँ पे तब भी रोटी खा लेगा 4 पेट भर के। हैं यहाँ पे क्या मेहनत क्यों कर रहे हैं मैम? पेट खाने के लिए कर रहे हैं, वो भी नहीं भर पाए तो क्या फायदा। जी मैम, मैं बैनपुरी से रह रहा हूँ आके। यहाँ पे आके रह रहे हैं, कितना रेंट देते हैं? मैं यहाँ पे 4,500 देता हूँ, फैमिली के साथ रहता हूँ। जी हाँ मैम। बचता कितना होगा फिर आपके? कुछ नहीं मैम बचता है। बचता क्या, मेरे मम्मी पापा भी करते हैं, इसी कंपनी में काम करते हैं, वो भी यही काम करते हैं, उनका भी यही सैलरी, उनकी फिर भी सैलरी सही है क्योंकि वो पुराने हैं थोड़ा सा। कंपनी से परमानेंट है, उनकी उंगली कटी गई कंपनी तरफ से तो उन्हें परमानेंट कर दिया गया इसीलिए। सरकार को क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से आप लोग इतने इतने घंटे काम करते हैं, ओवर टाइम लगाते हैं, अपना घर छोड़कर यहाँ आते हैं कमाने के लिए, और फिर भी आपका जो न्यूनतम है 20,000 भी आपको इनफ लगता है? गवर्नमेंट तो कर देती है, गवर्नमेंट तो कर देती है, लेकिन ये जो थोड़े बहुत यहाँ बैठे हैं ये लोग रोक लेते हैं ना। गवर्नमेंट तो अप्रूवल दे देती है, अभी भी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे रखा है ना। फिर ये लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से साइन नहीं हुए, बहुत सारे बहाने ऐसे बना रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से सब सुविधा मिलता है। फोर्थ कंपनी के अंदर के जो लोग हैं उन्हीं में लोग हैं, उनमें है ये लोग पैसे खाते हैं। मालिक भी सही है हमारा, एमडी भी गलत नहीं है। जो इनके बीच के हैं ये खाते हैं, दलाल खाते हैं, जो HR वाले हो गए वो खाते हैं, जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर हो गए वो खाते हैं, वो लोग खाते हैं। अगर इस कंपनी से अगर वो हट जाए ठेकेदार तो सैलरी अच्छी मिलेगी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मालिक तक बात ही नहीं पहुंचती? नहीं पहुंचती, बिल्कुल नहीं पहुंचती। बंदों से बोलते हैं कि 11,000 पे भर्ती है, देते सैलरी 10,000 के हिसाब से। अभी भर्ती ले रहे हैं 12,000 से, लेकिन अंदर में जाने पर 10,000 पूछ लो, 10,000 से किसी का ज्यादा नहीं होगा, किसी का भी नहीं है। जी बोलते हैं 11,000 की सैलरी देंगे, अंदर जाओ तो 10,000 की सैलरी देते हो केवल मात्र। सैलरी कुछ और बताते हैं और देते कुछ और हैं। लॉलीपॉप दूंगा देते एक ये कहते हैं क्या 15,000 रुपए 18,000 रुपए सैलरी है, आ जाओ लग जाओ मेरे पास, ठीक। उसके बाद क्या 11,000 12,000। मेरे पास हुनर है, मेरे पास हुनर है, हुनर के हिसाब से पैसा नहीं है, हेल्पर का सैलरी देते हैं, ठीक है। ये कंपनी वाले ये कहते हैं हम मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलता। हर बार का है, हर बार का है, हर बार हम कभी ऐसे खड़े नहीं हुए। हम अपने सीनियर से हर बार बात 4 सालों में ऐसे लगता है कि हमने बात नहीं करी होगी। आपको बताओ, आपको लगता है हम जाके बात करते हैं, हम HR तक जाते हैं, वो लोग कहते हैं ठीक है बढ़ जाएगी 2 महीने 3 महीने हर महीने, लेकिन बढ़ के आती नहीं है। फिर साल चला गया, अगले साल हुआ, फिर वही हुआ। क्या सीन है? हर साल का इनका यही है, आप बताओ। तब इस बार हमने अपनी लिमिट क्रॉस की। आज लिमिट क्रॉस नहीं की है, हम अपने हद में रह के इनसे हमने अपने हक के लिए लड़ाई कर ली। 5 साल हो गए मुझे नौकरी करते हुए, 5 साल हो गए, और 5 साल में आज तक 100 रुपए भी नहीं बढ़ाए। बोल रहे हैं हाँ बढ़ जाएगी, अगले महीने बढ़ जाएगी, अगले महीने, हाँ हर बार यही कहते हैं अगले महीने बढ़ जाएगी। क्यों नहीं बढ़ता? हम लोग महंगाई कहाँ लेके जाएं? रूम का किराया मकान मालिक 1 महीने का 800 रुपये बढ़ा दिया। 800 रुपये मैं कहाँ से झेलूं? परिवार देखूं, रूम का किराया देखूं, क्या देखूं? परिवार में हमारे 4 लोग हैं, 2 बच्चे 2 हम दोनों, ठीक। लेकिन पैसे नहीं बढ़ रहा। गैस की आप ही कमाते हैं, आपकी बीवी भी नहीं कमाती है, वो पैर से विकलांग है। अब बताओ मैं अकेला क्या करूँगा? परिवार चलाऊं, मैं अपना चलाऊं। गैस की किल्लत ऐसी हो गई है कि जहाँ पे 800 रुपये की थी और उसमें भी सब्सिडी आती थी, वो भी नहीं आ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। क्या कर रही है सरकार? सरकार से हमारी यही निवेदन है कि जो वर्कर हैं, जितने भी वर्कर हैं हेल्पर में, उनको 18,000 होनी चाहिए, और जिनको हुनर है उनको 25 से 30,000 होनी चाहिए। बस मेरी यही निवेदन है। ये बात सही बोले। इससे कोई यही निवेदन है सरकार से ना। दूसरी कंपनी में काम करते हैं, ये कंपनी फ्रॉड है, इसमें पहले काम करा था, इसने लिया ही ना, फ्रॉड कंपनी है ये। हर कोई सहमत है, 11,000 में आप बताओ कौन परिवार चला लेगा? कोई चला लेगा? 4,000 रुपये रूम का किराया, 900 रुपये उसका गैस का, और 500 रुपये बिजली का बिल। उसमें भी लाइन लगनी पड़ती है, और उसमें भी लाइन लगनी पड़ती है, छुट्टी करनी पड़ती है। 2 दिन छुट्टी करेंगे जब जाके सिलेंडर मिलेगा। अब बताओ कहाँ जाए? गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अगर ये आप लोगों की सुनवाई नहीं करते हैं, आगे आप लोग क्या एक्शन लेंगे? आगे यही है, एक्शन लेंगे कि जितने भी मजदूर भाई हैं, फिर कल यही होगा, यही होगा कि हड़ताल हो जाएगी। हड़ताल। कोई काम नहीं करेगा, कोई काम नहीं करेगा। तो कोई डरता नहीं है इतना।
अंदर का मालिक गुटखा खाता है। करते हैं प्रशासन से डर तो सबको ही लगता है। प्रशासन से डरवा रही है कंपनी। अभी आपने देखा ना। एक सेकंड, प्रशासन क्या है, गरीब आदमी के ऊपर लठ चलाती है। लठ चला सकती है बस, और कुछ ठीक, और कुछ नहीं करेगी, हेल्प नहीं करेगी। मकान वाले किराया बढ़ा दिया, हेल्प नहीं। गैस 400 रुपये किलो हो गया, मकान वाले किराया बढ़ा दिया, कंपनी वाला सैलरी नहीं बढ़ा रहा है। इतने में कैसे गुजरा होगा बताओ? तो बताओ, जल्दी होना पड़ेगा मकान मालिक तो। योगी जी से मैं यही मांग करूंगा कि जितने भी वर्कर बाहर के हों या लोकल के हैं, सबकी सैलरी ऐसी होनी चाहिए जो हंसी खुशी अपना परिवार चला सके।